हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ही ज्ञान पर। चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी हम किसी यूनिवर्सिटी से रेगुलर कोई कोर्स कर रहे होते हैं, कोई डिग्री डिप्लोमा कर रहे होते हैं, या वो डिस्टेंस एजुकेशन में भी हो, तो दोस्तों जब हम स्टडी करते हैं, कोर्स को कर रहे होते हैं, तो हमारी जो है रीपेयर आ जाती है। हम किसी सेमेस्टर में फ़ेल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं कि बैक लग गई और हमारी जो है रीअपीयर आ गई, तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे जो कॉमन डाउट्स हमारे मन में रहते हैं, जैसे कितने चांस मिलते हैं, फ़ीस क्या होती है, स्पेशल एग्जामिनेशन में क्या होता है ना, और अगर चांसेज पूरे हो गए तो क्या होगा। तो इसके रिगार्डिंग आज हम पूरी बात करेंगे वन बाय वन। और दोस्तों, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, और दोस्तों आपने वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ वहाँ की बातें ना करते हुए मेन पॉइंट पे चलते हैं कि हमारा आज का जो टॉपिक है रीअपीयर के रिगार्डिंग, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी ज़्यादातर जो है ये देखने को मिलता है कि अब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो किसी भी स्टूडेंट को जो है फ़ेल नहीं करती, हमारी जो है रीअपीयर आती है। मतलब फ़ेल करने का मतलब तो यही हो गया ना कि अगर आपको फ़ेल कर दिया तो आपको वो जो ईयर है, यानी कि आपकी डिग्री का या डिप्लोमे का, वही आपको जो है स्टार्टिंग से दोबारा करना पड़ेगा। जैसे 10th में फ़ेल हो गए तो 10th क्लास हमको स्टार्टिंग से ही दोबारा एडमिशन लेके करनी होती है। लेकिन अगर हमारा रीअपीयर आती है तो हम कंपार्टमेंट आ जाती है, यानी कि रीअपीयर आ जाती है, हम नेक्स्ट क्लास में एडमिशन ले लेते हैं +1 में, और 10th क्लास की जो कंपार्टमेंट है जो रीअपीयर आई है, हम उसकी जो है एग्ज़ाम देते हैं और उसको क्लियर कर लेते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों हमारा होता है, जैसे हम बीए करते हैं, बीटेक करते हैं, कोई भी कोर्स करते हैं, तो जैसे ही उसमें कोई रीअपीयर आती है तो हम नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर प्रमोट तो होते हैं, हम आगे मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में हम एंटर करते हैं और हमारी जो है बैक लग जाती है, यानी कि रीअपीयर आ जाती है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग क्या आगे मतलब जैसे ही रीअपीयर आ गई तो आगे का प्रोसेस क्या है, मान लीजिए, तो टोटल चांसेज क्या है, जैसे तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसे ही आपकी रीअपीयर आ जाती है दोस्तों, देखिए यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो देखिए इंडिया में तो मतलब सैकड़ों हज़ारों यूनिवर्सिटी हैं। तो अब हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एक प्रोटोकॉल होते हैं, अपने डेकोरम होते हैं, अपने जो है रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होती हैं, कोर्स के रिगार्डिंग अलग अलग होती हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं अब अकेले के बारे में तो देखिए बता नहीं सकता कि इंडिविजुअली मैं हर एक कोर्स के बारे में आपको बताऊं सेपरेटली कि उसमें ये होगा, उसमें ये होगा, और मैं हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में वीडियो बनाऊं। तो हम कॉमन बात कर लेते हैं, मतलब कि जो कॉमन जो फैक्ट रहते हैं ना, जो भी कॉमन जो फैक्ट रहते हैं उसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। जैसे जैसे ही आपकी रीअपीयर आ गई है, अब होगा क्या, कई यूनिवर्सिटी के अंदर इवन ओड का सिस्टम होता है कि अगर आपका सेमेस्टर इवन है तो आप इवन में ही उसकी एग्जामिनेशन दोगे, अगर ओड है तो ओड में दोगे। जैसे मान लीजिए आपका जो है सेमेस्टर है फर्स्ट, तो फर्स्ट के एग्ज़ाम फिर आप जाके दोगे मतलब थर्ड सेमेस्टर में, है ना। ऐसा सिस्टम भी होता है। जैसे सेकंड में, जैसे जैसे आपका सेकंड सेम है तो उसके फोर्थ में दोगे आप, तो थर्ड में नहीं दे सकते। यानी कि जो आपके मान लीजिए सिक्स्थ जो है 6 सेमेस्टर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब तो आपका जो इवन ओड का सिस्टम बन गया ना, तो इस हिसाब से फिर आप एग्जामिनेशन देते हो। ये हर यूनिवर्सिटी में नहीं होता, ये किसी किसी यूनिवर्सिटी में होता है। और आपको देखना है कि आपका जो रीअपीयर का सिस्टम क्या है। जब हम एडमिशन लेते हैं ना, तो हमको उस एग्जामिनेशन ब्रांच में इस बात को जो है कन्फर्म करना चाहिए कि आपका जो है रीअपीयर अगर आ जाती है स्टूडेंट की, तो जो वहाँ पे काउंसलर बैठे होते हैं, हमें उनसे बात करनी चाहिए कि अगर रीअपीयर आ गई तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है आपकी यूनिवर्सिटी का, आपको पूछना है वो एडमिशन के टाइम पर। तो जैसे ही रीअपीयर आ गई तो अब हमने करना क्या है, आगे जो है उसकी फ़ीस जो है हमने रीअपीयर के जो फॉर्म आउट होते हैं उस पर ध्यान देना है, कहीं आप लास्ट डेट को जो है मिस कर दें और फिर रह जाए। तो आपने जो है टाइम पर अपनी फ़ीस भर के जो है उस एग्जामिनेशन को आप दे सकते हैं। कई यूनिवर्सिटी में ये होता है कि आप का इवन ओड वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे फर्स्ट में आई तो सेकंड में आप जो है एग्जामिनेशन दे सकते हो, चाहे वो प्रैक्टिकल है चाहे वो आपकी थ्योरी एग्जामिनेशन है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी का तो ऐसा ही होता है कि आप फ़ीस पे करो और नेक्स्ट सेमेस्टर में दे दो। दूसरी बात आपके मन में ये आती है कि अगर सर हमारा जो है जो हमने फ़ीस जो है पे नहीं करी और मिस हो गया हमसे, तो क्या होगा। तो दोस्तों चांस ही चांस है ना। अभी तो आपका मान लीजिए स्टार्टिंग ही है, अभी तो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर से आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो
उसमें क्या है कि आप सेकंड में नहीं दे पाए तो थर्ड में आप फीस भर के थर्ड सेमेस्टर में दे दीजिए, थर्ड में भी नहीं दिया तो फोर्थ में दे दीजिए। तो इस तरह से हम दे सकते हैं। स्किप हो गया, वैसे तो स्किप होना नहीं चाहिए, हमने सर्कल को नहीं तोड़ना अपने, मतलब हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए, चाहे आप एग्ज़ाम दो, अब्सेंट हो जो, लेकिन आपने अपनी फ़ीस जो है, क्योंकि 250-500 रुपये या 1000 रुपये ही फ़ीस होती है रीअपीयर की, वो भर दो। और आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते कोई बात नहीं, लेकिन आप ना उस लूप को जो है ब्रेक मत कीजिए। अगर रीअपीयर आ गई है ना, तो जो साइकिल चल रहा है ना आपका स्टडी का, उसको आप मत तोड़िए। कम से कम आपकी डीएमसी तो प्रिंट होके आएगी ना, चाहे आप एब्सेंट भी हैं। अगर आपने नहीं भी दिया कोई बात नहीं, तो 250-500 में 1000 रुपये में हमारा कुछ नहीं जाता। हमने ऐसा काम नहीं करना। और अगर आप चाहते हैं कि आपने स्किप करना है और प्रिपरेशन करने के बाद ही आपने एग्ज़ाम को देना है, वो भी आपकी मर्ज़ी है। तो उसके रिगार्डिंग भी आप यूनिवर्सिटी से एक बार अपने डिपार्टमेंट से कन्फर्म कर लीजिएगा कि कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का, हर डिपार्टमेंट का, रेगुलर का, डिस्टेंस का अलग अलग सिस्टम होता है। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो अब चांसेस की अगर हम बात करते हैं कि मैक्सिमम कितने चांस होते हैं, तो ये डाउट जो हमारा रहता है उसके बारे में थोड़ा बता दूं आपको। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी कोर्स में रेगुलर या डिस्टेंस में एंट्री करते हैं, यानी कि उसमें हम एंटर करते हैं, तो हमने पहले ही दिन एडमिशन काउंसिल, जो भी मतलब काउंसलर होते हैं वहाँ यूनिवर्सिटी के, या आप किसी सेंटर के थ्रू एडमिशन लेते हैं, या जैसे भी आप, जो भी आपका सोर्स है एडमिशन लेने का, जैसे भी आप करते हैं, कॉलेज है जो भी है, वहाँ पे फर्स्ट दिन ही क्लैरिकल लेवल पे, काउंसलर लेवल पे आपने इंक्वायरी कर लेनी है कि सर मैक्सिमम चांस हमें कितने हैं। वहाँ पे कोर्स प्रोग्राम जो आपका गाइड होता है ना, वहाँ पर भी बाकायदा लिखा होता है कि आपका जो कोर्स है वो 3 या 4 साल का है, यानी कि 3 ईयर 4 ईयर, और मैक्सिमम आपको टाइम मिलेगा डबल, यानी कि जैसे 3 ईयर का कोर्स है तो आपको 6 ईयर मिलेंगे टोटल क्लियर करने के लिए, यानी कि 3 साल तो वो जो आपके कोर्स की हैं, मान लीजिए बीए है आपकी 3 साल की, और 3 साल आपको ऊपर मिलेंगे, यानी कि 3 + 3 6 हो गया ना, 6 हो गया, तो आपको और 3 साल मिलेंगे क्लियर करने के लिए। और कई यूनिवर्सिटी का तो ये रूल होता है कि अगर आपने वो मैक्सिमम टाइम पूरा कर लिया और आपकी डिग्री क्लियर नहीं है, तो आपकी डिग्री को कैंसिल कर देंगे, आपको वो ड्रॉप करनी होगी, क्योंकि आपने उसको, मतलब जो भी यूनिवर्सिटी की जो भी पॉलिसी थी, यानी कि जो भी उनकी टर्म एंड कंडीशन थी, जो भी डेकोरम प्रोटोकॉल्स थे, तो उसके हिसाब से आपने उसको कंप्लीट नहीं किया, मतलब क्योंकि वहाँ पे हम साइन करते हैं ना प्रोस्पेक्टस वगैरह, तो उसमें पूरी डिटेल दी होती है। तो वो आपने अच्छी तरह से जो है स्टडी कर लेनी है, रीड कर लेनी है एक बार। और दोस्तों, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं कि टाइम पूरा हो जाने के बाद भी कोई मर्सी चांस दे देती है, गोल्डन चांस दे देती है। ये हर यूनिवर्सिटी में नहीं होता, कभी आप सोचो कि हर यूनिवर्सिटी में होता है। कोई यूनिवर्सिटी होती है, मान लीजिए 25,000 रुपये फ़ीस ले लेती है, 15,000 रुपये फ़ीस ले लेती है, 10,000 रुपये फ़ीस ले लेती है, और एक मर्सी चांस या गोल्डन चांस जो है स्टूडेंट्स को दे देती है कि चलिए एक फ़ाइनल चांस आपको दिया, स्पेशल एग्जामिनेशन हम कंडक्ट कर रहे हैं, और आपने अगर इसमें पास कर ली, आपकी जो भी कंपार्टमेंट्स वगैरह हैं, रीपीयर हैं, बैक है, तो ठीक है, अदरवाइज़ आपकी जो डिग्री है वो कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरह से जो है प्रोसीजर रहता है, मतलब कॉमन प्रोसीजर है। और दोस्तों, स्पेशल एग्जामिनेशन क्या होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसी होती हैं जो मतलब फाइनल सेमेस्टर वगैरह में जाके जो है जो स्पेशल एग्जामिनेशन का मौका देती हैं, यानी कि स्टार्टिंग के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन सेमेस्टर में जो है मौका नहीं देती कि स्पेशल एग्जामिनेशन देने का। अगर आपका फाइनल ईयर आ जाता है, उसमें आपको 7th 8th में या 5th या 6th जो सेमेस्टर रहता है, उसमें चांस मिल जाता है स्पेशल एग्जामिनेशन देने का। अगर आपके उन सेमेस्टर्स में जो है 7th 8th या 5th या 6th में आपकी कोई रीअपीयर है, तो मौका मिल जाता है और आप उसको क्लियर कर लेते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जो मतलब स्पेशल जो चांस दे देती हैं फर्स्ट सेमेस्टर से ही, कि जैसे आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में रीपेयर आई और एक मतलब गले के मतलब एक बोझ जो है हमारे मतलब उस पर आ गया, दिमाग पे लोड आ गया कि नहीं, हमको तो प्रेशर पड़ गया माइंड पे कि रीपेयर आ गई, मुझे तो बस क्लियर करनी है, और ये तो मतलब गड़बड़ हो गई है बिल्कुल, तो और मुझको तो क्लियर करनी है। तो वहाँ पे जो 1000-1500 रुपये फ़ीस होती है पे की, और हमने स्पेशल एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी में जाकर दे दी, जहाँ भी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी, कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे गए और हमने अपनी एग्जामिनेशन दे दी, और उसको हमने उस सेमेस्टर को स्पेशल जो है फ़ीस पे करके हमने क्लियर कर लिया। लेकिन ये हर यूनिवर्सिटी में नहीं होती कि आपने स्पेशल एग्जामिनेशन फर्स्ट सेमेस्टर में भी देनी है, सेकंड में भी देनी है, और मान लीजिए सेकंड में आपकी आ गई रीअपीयर, तो वहाँ पे मौका मिल गया, अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं और सेकंड के भी दे सकते हैं, रीपीयर जो स्पेशल एग्जामिनेशन की फ़ीस सबमिट करके है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो है वो अलग अलग सिस्टम होता है ना, हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट सिस्टम है, हर यूनिवर्सिटी का अपना ही एक नॉर्म्स होते हैं, उनके अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी जो है जो भी उनके बनाए होते हैं ना
जो भी एग्जामिनेशन ब्रांच के जो भी रूल एंड रेगुलेशन होते हैं उस हिसाब से ही हमको जो है मतलब हम एक्सेस कर पाते हैं इन जो भी यूनिवर्सिटी के जो रूल्स होते हैं या जो भी उन्होंने स्टडी के जो पैरामीटर जो सेट किए हैं, तो उस हिसाब से हमको देखना होता है। तो आपने सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी के कॉल सेंटर पे या यूनिवर्सिटी के जो भी है वहाँ पे इंक्वायरी है वहाँ पे आपने कन्फर्म करना है कि सर अगर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है तो हम कैसे डील करेंगे, क्योंकि आपको जिस यूनिवर्सिटी से आप स्टडी करते हैं वही आपको बेटर गाइड कर पाएंगे। मैंने तो सिर्फ आपको कॉमन जो केसेज बनते हैं, जो कॉमन डाउट बनते हैं, उसके रिगार्डिंग मैंने आपके साथ बात की है। ठीक है दोस्तों, तो आप प्रोस्पेक्टस चेक कीजिए, वेबसाइट पे चेक कीजिए यूनिवर्सिटी की। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मेरा लिंक है। और दोस्तों आप अपना भी कोई एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग कि अगर रीपेयर आ जाती है तो अगर आपका कोई भी अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है तो दोस्तों वो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो और व्यूअर्स आते हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं या जो भी जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो आपसे कुछ सीख पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कंजूसी मत कीजिएगा, आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।